उसके शब्दों में मिलते हैं कहानियों के पते, उसकी बातों से किताबों की खुशबू आती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रंग तरंग में। साहित्य, कला और संस्कृति के रंग और खुशबू लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। इस हफ्ते क्या कुछ खास रहा है कला, संस्कृति और साहित्य की दुनिया में, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ ही क्या आकर्षण है इस बार विश्व पुस्तक मेले में, इसकी झलक भी आपको दिखलाएंगे। तो आइए आगाज करते हैं रंग तरंग की एक नई कला परिक्रमा का। पुस्तकों का रचना संसार, हर विषय पर हजारों पुस्तकें, हर आयु वर्ग के पाठक। विश्व पुस्तक मेला। विश्व पुस्तक मेला 2023 पुस्तक प्रेमियों के लिए ज्ञान का असीम भंडार लेकर आया है। पढ़ाई लिखाई, साहित्य, ज्ञान विज्ञान, राजनीति, पर्यटन, कला और संस्कृति, हर विषय पर पाठकों को अपनी रुचि की किताबें यहाँ मिल रही हैं। पुस्तक मेले में हर आयु वर्ग के लोगों का जमावड़ा नजर आ रहा है और उन्हें किताबों के साथ साथ यहाँ की व्यवस्था भी पसंद आ रही है। ये लेखकों के लिए बहुत अच्छा मंच बनाया गया है और मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इस तरह से एक नई बिल्डिंग जो बनी है, इसमें जो इस तरह यहाँ जो डेवलपमेंट किया गया है, इससे सभी लेखकों को भी बड़ी अच्छी आसानी हो रही है, सारी पुस्तक विक्रेताओं को भी आसानी हो रही है। और सर ने जो मन की बात की थी जो बच्चों के लिए, उसका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इससे बच्चों को ये फायदा हुआ है कि उनको जो टेंशन होती थी उतना नहीं हो पाया। डिजिटल माध्यमों के होते हुए भी मोबाइल और तकनीक के जमाने में विश्व पुस्तक मेले में लोगों की उमड़ती भीड़ काफी सुकून देने वाली है। बाल साहित्य पर सुंदर किताबें भी लोगों का खूब ध्यान खींच रही हैं। सुंदर प्रिंटिंग के साथ साथ अच्छी कहानियां और भाषा हिंदी पाठकों को पसंद आ रहे हैं। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज से बच्चे आएंगे या नॉर्मली जो पुस्तक प्रेमी हैं, उनको यहाँ पे हर प्रकार की बुक्स मिल जाएगी। और आपको साहित्य को पढ़ना है, पॉलिटी को पढ़ना है, मिर्जा को पढ़ना है, गालिब को पढ़ना है, 20 सालनी को पढ़ना है, तो आपको यहाँ पे इजीली सारी बुक्स मिल जाएंगी। पेरेंट का जो एटीट्यूड है वो कि इसमें इतना कम लिखा है तो इतनी ज़्यादा कीमत क्यों है, या वो एक तरह से ना बच्चों से शपथ पत्र पे लिखवा लेना चाहते हैं कि बताओ तुम पढ़ोगे ना, पढ़ोगे तो खरीदते हैं। तो कुछ इस तरह के एटीट्यूड भी मिलते हैं, पर हर तरह के पेरेंट मिलते हैं। ऐसे पेरेंट भी आते हैं जो बहुत आगे बढ़ के बच्चों को अलग अलग किताबें बताते हैं। हिंदी भाषा के साहित्य में और भारतीय पुस्तकों के साथ साथ विदेशी पुस्तकों के, बाल पुस्तकों के लिए बहुत अच्छा संग्रह है इधर। इस बार पुस्तक मेले की थीम आजादी के अमृत महोत्सव पर रखी गई है। देशभक्ति के रंग भी यहाँ बिखर रहे हैं, तो वहीं नई वाली हिंदी भी पाठकों को अपनी ओर खींच रही है। विदेशी भाषा की किताबों को भी पाठक मिल रहे हैं, तो वहीं ज्ञान विज्ञान और गणित की किताबों को भी पाठक काफी रुचि से पढ़ रहे हैं। Since in 2020, Government of India had imposed National Education Policy 2020, तो उसके तहत ही हम काम कर रहे हैं और जितने भी प्रोडक्ट हमारे हैं वो सारे NEP 2020 के बेस पर हैं। बिसाइड दैट, अभी जस्ट ऑफ लेट 10 दिन पहले ही हमारे आचार्य मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक स्कीम लॉन्च की है, जादुई पिटारा। सो जादुई पिटारा इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल दिस आइटम्स। कुल मिलाकर विश्व पुस्तक मेला पाठकों की रुचि और मांग पर पूरी तरह से खरा उतरता दिख रहा है। रंग तरंग, DD न्यूज। उठ जवानी, सोई क्यों है लिख कहानी, उठा खंजर दे आहुति, बहा दे रग ज्यों हो पानी। इस वक्त हम विश्व पुस्तक मेले में जहां मौजूद हैं, वहां है शहीद आजम भगत सिंह की वो डायरी जिसमें उन्होंने क्रांति के बीज बोए थे, क्रांति के नारे लिखे थे। उनके साथ जेल में जो संघर्ष हुआ था उसकी कहानी, उसकी बानगी उन्होंने इस डायरी में लिखी थी।
तो ये डायरी अपने आप में एक नायाब तोहफा है देश प्रेम की भावना रखने वालों के लिए, देश प्रेम की भक्ति को जगाने वालों के लिए। और अगर आप विश्व पुस्तक मेले में आ रहे हैं तो इस डायरी को ज़रूर देखिए, उसके दर्शन कीजिए। और इस हफ्ते क्या कुछ खास रहा है कला, साहित्य और संस्कृति की दुनिया में, कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से क्या कुछ लिखने की कोशिश की है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। कुरुक्षेत्र मैदान में कौरव और पांडवों की लड़ाई, 17वां दिन के लड़ाई घोर घमसान होत रहे। हाँ भाई, बाणधारी अर्जुन और कर्णदानी के मध्य रहे लड़ाई। हाँ। बाण के बरसा मुर्दा के ढेर, रक्त के नदी बहावत रहे। आकाश ले देवता भी मन प्राण लेके भगावे। हाँ। हो सके बाण इधर उधर हो के हमको लग गए तो हम लोग को बिना मौत मारा जाए। हाँ। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा संचालित एक ऐसी संस्था जो न केवल भारतीय कला और संस्कृति जगत में अपने सार्थक प्रयासों से कला और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देती आई है, बल्कि संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक लोक जनजातीय संगीत, नृत्य, थिएटर, कठपुतली और प्रदर्शन कला आदि में समग्र योगदान और छात्रवृत्ति के क्षेत्र के कलाकारों को भी सम्मान, अलंकार और पुरस्कार देती आई है। इसी क्रम में 3 वर्षों के उपरांत कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में अपनी अपनी विधा के कला साधकों को पुरस्कृत किया गया। तीजन बाई, अनूप जलोटा, स्वप्न चौधरी, प्रेम कुमार मल्लिक समेत कई ख्यातिनाम कलाकारों को सम्मानित किया गया। सम्मान और पुरस्कार पाकर इन कलाकारों का उत्साह भी आसमान छू रहा था। कला संस्कृति से देश की आत्मा जागृत रहती है। कलाकारों का सम्मान देश की संस्कृति का सम्मान है, धरोहर का सम्मान है। 3 वर्ष बीच में कोविड वगैरह आ गया तो हमारी जो नई चेयरमैन है डॉक्टर संध्या पुरेचा, उन्होंने जो हिम्मत दिखाई, एक साथ 3 वर्षों का उन्होंने कर दिया। हमको बहुत खुशी लगा कि ये पहली बार संथाल ट्रेडिशनल को बचाने पे हम लगे हुए हैं, तो हमको बहुत खुशी लगा। हमको और भी करना है, ये जो जितना किए हैं उससे और भी करना है। जितना दिन जीवित रहेंगे और समर्थ रहेंगे उतने दिन हम करते रहेंगे। क्या ना वेद में कहा गया है, कला संस्कृति संवर्धनम, संस्कृति का संवर्धन यही कला करती है। कला हमारी जो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, ये तो हमारी सॉफ्ट पावर है और ये सॉफ्ट पावर को सम्मानित करना है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि हमारी विरासत पर हमें गर्व करना है ना, ये एक प्रण दिलवाया था। तो हमारी विरासत यही हमारे बुजुर्ग कलाकार हैं, यही हमारे जो कलाकार हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी इस कलाओं में अपने को ढो दिया है। घुस के उठा गदा और जब घुमावे तो 1 नहीं 2 नहीं 4 मारत। जब आगे चले तो कौरव दल चिल्ला के बोले बचाओ, अरे कोई है बचाओ, कौन जाए प्राण देने के लिए। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों के इन विजेता कलाकारों ने संगीत नाटक अकादमी की ओर से मेघदूत थिएटर में आयोजित शास्त्रीय संगीत, नृत्य और लोक रंग और रंगमंच कार्यक्रमों की प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ों को उजागर किया। जय हो विकोदर की, जय हो गदाधारी भीम की, जय हो। छत्तीसगढ़ की महान लोक गायिका तीजन बाई के पांडवानी गायन में महाभारत की रोचक कथाओं का वर्णन हुआ। करीब 6 दशकों से भी ज्यादा समय से तीजन बाई अपनी ओजपूर्ण वाणी और इस विधा के प्रति अपने पूर्ण समर्पण से वाहवाही बटोर रही हैं और 77 साल की उम्र में एक बार फिर से इस लोक नायिका के आगे कला जगत नतमस्तक हो गया। द्रौपदी मान गई तो मान गई, हाँ। किसी के बात में ध्यान नहीं देगी, हाँ। हाथ में खड़ंग खप्पर लेके, हाँ। कौरव पांडव दोनों दल में कूद गई, हाँ, तो पूरी के तरह सेना काट काट के खप्पर में भरा देगी। बहुत बढ़िया लगा, बहुत सुंदर लगा। वहाँ भी सब लोग बड़ा प्यार से बात किए। अब यहाँ कार्यक्रम टूटी फूटी आप लोगों के बीच हम दिए, अच्छा लगे तो भी भला, ना लगे तो अपना काम किए हम।
तबला वादक स्वप्न चौधरी के तबला वादन ने भी कला प्रेमियों का दिल जीत लिया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में मणिपुरी नृत्य, कथकली नृत्य और कई प्रख्यात कलाकारों का शास्त्रीय गायन भी कलावंतों को खूब भाया। इसी समारोह का एक और आकर्षण था उन युवा कलाकारों का सम्मान जिनके हाथों में कला जगत की विरासत फलती फूलती नजर आ रही है। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने 15 फरवरी को नई दिल्ली स्थित रविंद्र भवन के मेघदूत रंगमंच परिसर में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिए। इसमें अलग अलग क्षेत्रों और विधाओं के 102 युवा कलाकारों को सम्मानित किया गया। मैं बुंदेलखंड अंचल में लगातार काम कर रहा हूँ और वहाँ पर जितनी क्षेत्रीय शैलियाँ, विशेष रूप से मेरा काम बुंदेली स्वांग पर है और मैं अपने नाटकों में विशेष रूप से बुंदेली स्वांग और संस्कृत रंगमंच के जो नाट्य शास्त्रीय प्रयोग हैं उनको लेकर काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जब युवाओं को पुरस्कार दिया जाता है तो उनकी जो एनर्जी है वो दुगनी हो जाती है, वो दुगनी एनर्जी के साथ काम करना शुरू करते हैं और वो लोग जो उन्हें देख रहे होते हैं, उनके फॉलो कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि हाँ वाकई में हमारे काम की इज्जत है, हमें सम्मान मिलेगा अगर हम कुछ अच्छा काम करेंगे। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। पुरस्कार पाकर इन युवाओं का हौसला भी देखते ही बनता था। हमारे कला साधक अपनी तपस्या, मेहनत और लगन से कला की बगिया को सींच रहे हैं, इसीलिए उनका उत्साहवर्धन उनके प्रयासों में एक नई ऊर्जा भर देता है। संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से भारत भर के विख्यात कला नायकों और नायिकाओं का ये सम्मान आम लोगों में भी इन जानी अनजानी कला विधाओं के प्रति एक नई रुचि जगाने में पूरी तरह से कामयाब रहा। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। हमारे कलाकार अपनी कला के माध्यम से केवल कला की साधना ही नहीं करते हैं, बल्कि वो देश प्रेम की भावना को भी मजबूत करने का काम करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कथकली मंच ने एक ऐसी नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी जिसे लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जो आते हैं बंगाल से। चित्रांगदा ये राजकुमारी थी मणिपुर की, और इस नृत्य नाटिका को अभिव्यक्त किया केरल के कलाकारों ने कथकली के माध्यम से, और इस तरह एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर रंगोली सज गई। तो आइए आपको दिखाते हैं नृत्य नाटिका चित्रांगदा। भारत की पौराणिक कहानियों का कथा संसार, जिसमें जीवन के ऐसे दर्शन छिपे हुए हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। इनमें से कुछ कहानियां प्रेम की ज्योत जलाती हैं, तो कुछ महिला सशक्तिकरण की तस्वीर भी सामने रखती हैं। महाभारत का एक ऐसा ही चरित्र था चित्रांगदा का, जिसने न जाने कितने कलाकारों और साहित्यकारों को प्रेरित किया। महान साहित्यकार कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी चित्रांगदा को नाट्य रूप में ढाला था, जो मणिपुर की राजदुहिता चित्रांगदा और अर्जुन की प्रेम कहानी पर आधारित है। साथ ही इसमें आधुनिक काल की नारी की कीर्ति को भी अभिव्यक्त किया गया है। हाल ही में दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में इसी नृत्य नाटिका का बेहद सुंदर चित्रण हुआ।
इस नृत्य नाटिका को मलयालम में नाट्य रूप में ढाला कथकली कलाकार और लेखक श्री अनिल कुमार ने, जिन्होंने चित्रांगदा की सखी की भूमिका निभाई। चित्रांगदा की भूमिका में कलामंडलम राजशेखरन थे, तो वहीं अर्जुन की भूमिका निभाई कलामंडलम कृष्ण कुमार ने। सभी कलाकारों के सशक्त अभिनय ने पात्रों में प्राण फूंक दिए, लेकिन चित्रांगदा का पात्र निभा रहे कलामंडलम राजशेखरन के भावप्रवण अभिनय ने दर्शकों के हृदय को बेध दिया। अंतर्राष्ट्रीय कथकली केंद्र 6 दशकों से कथकली नृत्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर युवा पीढ़ी तक पहुंचा रहा है। अपनी साधना से ये शास्त्रीय नृत्यों के संसार में एक नई मिसाल भी कायम कर रहा है और उनका ये नवीन प्रयास एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक सुंदर रंगोली सजाता भी दिखा। महान साहित्यकार गुरु रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल की माटी में जन्मे। चित्रांगदा की ये कथा मणिपुर की धरती पर साकार हुई और आज इस आधुनिक युग में केरल के शास्त्रीय नृत्य कथकली के माध्यम से मलयालम भाषा में इसकी कीर्ति कला प्रेमियों तक पहुंचाई जा रही है। यह भारत की विविधता भरी संस्कृति के भी दर्शन कराने में पूरी तरह से सफल रहा। कथकली केंद्र दिल्ली लंबे समय से कथकली के साधना में लीन है और इस संस्था ने शास्त्रीय नृत्य जगत को एक से बढ़कर एक कलाकार सौंपे हैं। इन कलाकारों ने अपनी कला और साधना से भारतीय कला जगत को समृद्ध किया है और अब ये विरासत वे नई पीढ़ी को सौंप रहे हैं। रंग तरंग डीडी न्यूज। तो इस वक्त हम मौजूद हैं विश्व पुस्तक मेले में और कहते हैं किताबें दुनिया को नए नज़रिए से देखने का एक सुंदर झरोखा होती हैं, बिल्कुल रंग तरंग की तरह जो कला और संस्कृति की सुंदर कहानियां आप तक लेकर आता है। और अब आपको लिए चलते हैं उस प्रस्तुति में जहां कला कुंज के कलाकारों ने गीत, नृत्य और संगीत के माध्यम से हमारी कला और संस्कृति की सुंदर रंगोली सजाई। आइए आपको लिए चलते हैं कला कुंज संगीत महोत्सव में। हमारे देश और हमारी संस्कृति में नृत्य संगीत का एक अलग ही स्थान है। हमारा कोई भी पर्व गीत, संगीत और नृत्य के बिना संपूर्ण नहीं होता। अपने मन के विचारों को सुंदर विधा के माध्यम से व्यक्त किया जाए तो बात कुछ अलग ही हो जाती है। श्री राम को करुणामय भी कहा गया है और वो इसीलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने नीची जात शहरी के जूते तेल भी खाए थे। ऐसी ही एक शाम का आयोजन कलाकुंज फाउंडेशन ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में किया, जिसमें शास्त्रीय संगीत और नृत्य का सुंदर और कलात्मक समावेश देखने को मिला। कहते हैं कि कुछ वक्त अपने लिए भी रखो, भीड़ में ज्यादा रहे तो खुद भी गुम हो जाओगे। और इसीलिए कहा जाता है कि हमें जुड़ना है अपनी संस्कृति से, अपनी विरासत से। और हमें लगता है कि कोई भी नृत्य क्यों ना हो, हमारी संस्कृति का तो हिस्सा है ही, साथ ही साथ हमें बेहद सुकून का एहसास भी कराता है।
और इस तरह के कार्यक्रम हमें ये बताते हैं कि हमें दिल और दिमाग को एक साथ रखना है ताकि सुकून का एहसास हो सके। कहते हैं कि एक डॉक्टर शरीर का इलाज कर सकता है, लेकिन हमारी सांस्कृतिक विविध कलाएं आत्मा का इलाज करती हैं। इस कार्यक्रम में नील रंजन मुखर्जी ने हुबाइन गिटार पर जब सुर छेड़े तो उनकी स्वर लहरियों में वातावरण को न सिर्फ संगीतमय बना दिया बल्कि श्रोताओं को मानसिक सुख भी मिला। ये एक रेयर इंस्ट्रूमेंट है आज भी, और ये एक्सपेरिमेंट भी इसमें बहुत हुआ है। बेसिकली एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, बट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बहुत अच्छे तरीके से इस पे बजता है। इनके बाद मंच पर जब नृत्यांगना ऋचा जैन ने रामचरितमानस की चंद चौपाइयां प्रस्तुत की तो एक अलग ही समा बन गया। साथ ही कथा वाचन में 3 ताल की पेशकश ने सभी का मन मोह लिया। कथक का जो जन्म है उसकी गंगोत्री कह लीजिए वो कथावाचन परंपरा से शुरू हुआ। तो पुराने समय में कथावाचन रामायण और महाभारत की कथाओं को गाकर, जो आज भी मैं प्रस्तुत करूंगी, गाकर नाचा जाता था। तो आई थिंक कथक एक ऐसा माध्यम है जो इस समय सब माहौल देखते हुए वो युवाओं को अपनी कल्चरल रूट्स से और अपनी संस्कृति से जोड़ने में बहुत काम आ सकता है। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए जाने माने कवि लेखक डॉक्टर अशोक चक्रधर ने कहा कि हमारी प्राचीन विरासत को संजोने में इस प्रकार के कार्यक्रम विशेष योगदान रखते हैं। हमारी जो शास्त्रीय कलाएं हैं, जो नृत्य हैं, कथक है, भरतनाट्यम है, कथकली है, ओडिसी है, ये सारी के सारी जो नृत्य संरचनाएं हैं आज अभी होने जा रही हैं। हमारा एक बड़े अनुभव से हम इस कलाकुंज के प्रस्तुतियों में गुजरेंगे, क्योंकि भरतनाट्यम प्रायः महिलाएं करती हैं। तो यहाँ देवांगन जो हैं पुरुष हैं, लेकिन क्या अद्भुत नृत्य दिखाते हैं वो। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति डॉक्टर एस वासुदेवन अयंकर भरतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन रहा, जिसने इस शाम को और यादगार बना दिया। उतरे ना माटी का चोला, मन पाखी को ऐसी उमंग दे, अब की बार जो खेलूं होली, बस मोहे तू केसरिया रंग दे। होली का त्योहार आने ही वाला है और चाहे विश्व पुस्तक मेला हो, चाहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारंगम की गतिविधियां हो, सभी में देशभक्ति का रंग सबसे पक्के रंग के रूप में सामने आया है। उम्मीद करते हैं कि आपके दिल में भी देशभक्ति का ये रंग सबसे पक्के रंग के रूप में मौजूद रहेगा। फिलहाल आज रंग तरंग में इतना ही। होली के रंगों की त्योहार की बौछार आप तक पहुंचे, इसी शुभकामना के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।